हेलो लियोज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोज। Queen of Earth, Four of Air, Six of Fire, Six of Air, and Eight of Fire. Okay. So हमारे पास है Six of Fire. Six of Fire के होने का मतलब है आपको किसी न किसी चीज़ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। ओके एंड लगता है जैसे कि किसी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूर जाके उन्होंने एक्चुअली आपके बजाय खुद को हर्ट कर लिया है। इनिशियली सोच तो यही थी कि अगर वो आपसे दूर जाएंगे तो आप परेशान होंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी उन्हें चेज़ करने की, उन्हें मनाने की, या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। बट एक्चुअली ये पर्सन लॉस्ट महसूस कर रहा है। सिक्स ऑफ एयर का कार्ड अगर आप देखें तो ये फेरी कई जर्नी करके जा रही है एंड शायद इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली थी। उन्हें लग रहा था कि इस दूरी का असर ये होगा कि आप उनके लिए बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे, आप उनके लिए बेचैन हो जाएंगे और वो जो भी चाहते हैं वो आप करते जाएंगे या उन्हें चेज़ करेंगे। ऑल्सो इन्हें लग रहा था कि शायद इन्हें बेहतर फील होगा आपसे दूर जाके, इन्हें इनका स्पेस मिलेगा या ये जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हो जो कि आप चाहते हैं कि वो सॉल्व करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें या किसी तरीके के टॉक्सिक हैबिट को छोड़ें। बट आई थिंक ये पर्सन ऐसा करना नहीं चाहता था। इससे इजी उन्हें लगा ये माइंड गेम। उन्हें लगा कि उन्हें तो बस इतना ही करना है कि लियो से कुछ दूरी बना लेनी है और फिर लियो उनके पीछे चले आएंगे, लियो कुछ भी करेंगे उनके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। बट अब इस पर्सन को नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ तो लियो करने से रहे और उन्होंने अपने आप को अकेला और कर लिया। सिक्स ऑफ एयर के होने का मतलब है जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। जैसा इन्होंने सोचा था इन्हें लगेगा आपसे दूर जाके, वैसा उन्हें फील हुआ नहीं। उन्हें नहीं लगा कि वो आपके बिना बेहतर हैं या आप उनमें इंटरेस्टेड हुए हैं उनके इस तरीके के बिहेवियर के कारण। सो एक तरीके से इस पर्सन को डिफीटेड सा महसूस हो रहा है। इनफैक्ट उन्हें डर है कि शायद पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया। फोर ऑफ एयर के साथ ये फेरी, ये दूर है अपने पास्ट से। इसने उस हर चीज़ को खुद से दूर कर दिया है जो उसके लिए टॉक्सिक हो रही थी। यहाँ अगर आप लेजर्ड्स देखें, मतलब इस टावर के नीचे देखिए, ये लेजर्ड्स हैं और ये काफ़ी टॉक्सिक है। सो बेसिकली ये इस पर्सन के बिहेवियर को दर्शा रही है। हो सकता है वो बहुत टॉक्सिक हो गए थे एंड उन्हें लगा था कि आप उनसे दूर नहीं जाएंगे, बट नाउ वो देख रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता उनसे दूर जाने में और आप अपने स्पेस में कंफर्टेबल हो गए हैं। उनके दूर जाने से आपने उन्हें चूज़ करने के बजाय खुद को संभालने में ज़्यादा समझदारी समझी और ये बात इस पर्सन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप अपने स्पेस में कंफर्टेबल हो जाएंगे। और इस पर्सन को आप कुछ बातों का अफसोस हो रहा है। ऑल्सो क्वीन ऑफ अर्थ है, सो लियो इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि अगर बात प्रैक्टिकल होने की हो तो आप किसी से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। बट आप इस रिलेशनशिप को बस इसलिए निभा रहे थे क्योंकि आपको उनसे प्यार था। आपने इतने सारे रेड फ्लैग्स सिर्फ इसलिए इग्नोर किए क्योंकि आप चाहते थे कि आप दोनों साथ में रहें और ज़िंदगी आपकी साथ में ही कटे। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लियो हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं है। सो सिक्स ऑफ फायर के साथ आप इस सिचुएशन से निकल आए हैं, वो भी विक्टोरियसली। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रही हूँ 8 ऑफ फायर है यहाँ पे।
सो पॉसिबली ये पर्सन वो है जो आपको ये शो कर रहा था कि वो आपके बिना खुश रह सकते हैं या उन्हें कोई और मिल सकता है। ये पर्सन शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, मे बी ये किसी के क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे या तो आ भी गए कुछ हद तक, बट अगेन हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहे। इट्स लाइक हो सकता है जानबूझ के आपको ट्रिगर करने के लिए भी इन्होंने कुछ किया हो। यहाँ पे दो मोटिव्स हैं इनके, एक तो खुद को प्रूव करना कि वो आपसे बेहतर कोई ढूंढ सकते हैं और आपके बिना भी खुश हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कि हो सकता है वो आपको इतना जालस कर दें कि आप ट्रिगर हो जाएं और आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करें। सो इस तरह की कुछ टॉक्सिक चीज़ें इस पर्सन ने की हो सकती है। ओके, एंड ये इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस। एस ऑफ वाटर, 3 of water, Knight of Earth, and the Hierophant. Okay, so 3 of water का कार्ड है। आई थिंक ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्चुअली मूव ऑन कर जाएं। उनका इस तरीके से आपको ट्रिगर करना या आपसे दूर जाना हो सकता है बैकफायर भी करे और आप उनसे और ज़्यादा दूर होते जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो। तो ये बात इस पर्सन को बहुत इनसिक्योर कर रही है और डरा भी रही है। एस ऑफ वाटर है तो ये पर्सन ऑब्वियसली चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। उन्हें लग रहा है कि ये उनका ही गिफ्ट है, आप उन्हीं को बिलोंग करते हैं, और इस रिलेशनशिप को ना कंटिन्यू करना सबसे बड़ी गलती होगी। नाइट ऑफ अर्थ भी है यहाँ पे। सो ये वो पर्सन है जो शायद हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ही देता रहा आपको, जब भी बात आई कमिटमेंट की, जब भी बात आई एक सीरियस रिलेशनशिप की। शायद इस पर्सन ने हमेशा आपको कोई एक्सक्यूज़ ही दिया, आपको बहुत इंतज़ार करवाया, बहुत सारी गलतियों को बार बार रिपीट किया, और इन्हें लगा कि ये सब करने का कोई असर नहीं हो रहा है आप पे, तभी तो आप हर बार उन्हें कोई मौका दे देते हैं। बट उन्हें नहीं पता था कि हर बार मौका दे देकर आप उन्हें थक चुके हैं। आपकी भी एक लिमिट है पेशेंस की, और हर बार आप इतना एफर्ट नहीं कर सकते। सो आप 2 ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को नहीं लगता कि उनके लाइफ पर उनका कोई कंट्रोल है। अब तो इट्स लाइक लाइफ में जो भी हो रहा है उसी को लेके खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वापस लौटना मुश्किल ही है। लाइक वापस आएंगे तो क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने एक्शंस को, और क्या वो आपसे ये कहेंगे कि वो सब कुछ ऑन पर्पस कर रहे थे। ये सारे सवाल इनके दिमाग में है। द हिएरोफेंट के साथ ये पर्सन आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड महसूस कर रहा है लियो। इन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये एक सोल कनेक्शन है। शायद पहले इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस रिलेशनशिप की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं और उनकी सोल तक जाती है, बट अब इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि जो इन्हें नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, और आप सिर्फ उनके मन का नहीं बल्कि उनके सोल की भी ज़रूरत है। ओके, आप सिर्फ उनके मन की नहीं बल्कि सोल की भी ज़रूरत है, क्योंकि मन शायद वो अपना डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, बट जहाँ तक बात है सोल की, सोल को वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सोल उन्हें कंट्रोल करेगी। सो इसलिए इस पर्सन को लगता है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है खुद पे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। रिवर वुमन। सो रिवर वुमन आपसे कह रही है कि आप एक ऐसे लवर है जो उनके लिए ज़रूरी है। आपने उन्हें इतना लव ऑफर किया है जितना कि वो सोच भी नहीं सकते थे, एंड इस पॉइंट पे उन्हें फिर से उसी लव की याद आ रही है, फिर से उसी की ज़रूरत है, बट पता नहीं है कि क्या कहना है, कैसे वापस आना है, और इसलिए बस वो आपको दूर से वॉच कर रहे हैं।
और कुछ रिग्रेट भी कर रहे हैं। ओके, तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।